जब सारी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं, जब सारी चीज़ें धुंधली दिखती हैं और जीवन में कहीं प्रकाश नहीं दिखता है, तो ऐसे में इंसान को लगता है कि चलो ध्यान लगाया जाए, प्रभु का ध्यान किया जाए, प्रभु के ध्यान में मग्न होया जाए। ऐसे ही क्षण को आज नागपुर जी रहा है। यहाँ पर आचार्य जी आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। उनका कहना है कि एक मुलाकात खुद से ज़िंदगी में करना ज़रूरी है। यदि एक मुलाकात खुद से हो जाती है तो हम अपने आप को शायद अच्छे से पहचान सकें। महाराज जी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन का मकसद ही ये है कि हम खुद को खोज सकें जी, हम अपने आप को डिस्कवर कर सकें। हम धरती पर आने के बाद बहुत कुछ करते हैं। जी, जैसे हम अपने शरीर के लिए समय देते हैं, धन कमाने के लिए देते हैं, परिवार के लिए देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। परिवार ज़रूरी है, धन ज़रूरी है, पद ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन फिर खुद को खोजना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सारे प्रश्न अगर सब कुछ हमको मिल भी जाए, लेकिन अगर हमको ये ना पता चले मैं कौन हूँ, तो फिर आखिर में हम असंतुष्ट रह जाते हैं। फिर मृत्यु के समय हमको बड़ी रिग्रेट होती है, बड़ा पछतावा होता है। देख लें आप, सिकंदर भी यहाँ पर पछताते हैं और आइंस्टीन भी यहाँ पर इतने बड़े वैज्ञानिक होकर के पछताते हैं, क्योंकि खुद को नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है वो खुद ही खुद से मुलाकात करने की एक विधि है। कैसे स्वयं को जाने, कैसे अपने आप को पहचाने। वह है जो कभी गौतम बुद्ध ने जाना, जो कभी भगवान महावीर ने जाना, जो सारे संतों ने जाना, उसको जानने की यहाँ पर एक कला बताई जा रही है। तो इस कला में और जो आप बता रहे हैं, वो जो आपकी जो कला है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं आपसे सीखने के लिए, ध्यान मग्न होने के लिए, तो इस संदर्भ में यदि कहा जाए तो आज पहला दिन था और आज के यहाँ के जो आयोजक हैं, जो यहाँ की जो जनता आई थी, उनकी जो अनुभूति थी वो तो हम उनसे जानेंगे ही। लेकिन आप जो नागपुर आए हैं, आप काफ़ी साल पहले नागपुर आए थे और आपने नागपुर से एक शुरुआत की थी, एक चीज़ की शुरुआत की थी जो आप खुद बताना चाहेंगे। अब बहुत सालों पहले मैं जब नागपुर में आया था तो एक नारा दिया था, नए मनुष्य का निर्माण मेरा भारत महान। कि कैसे हम एक नया मनुष्य भारतवर्ष में पैदा कर सकें, भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएं, भारत कैसे खुशहाल हो और भारत कैसे विकसित देश, हम जो डेवलप्ड कंट्री और जो 2047 में हम सपना देख रहे हैं, उस सपने को और भी कैसे हम पहले पूरा कर लें। और वो जो हमारे सपनों का नया मनुष्य है वो है जिसने कम से कम 200% सक्सेस अचीव की है। पहली सफलता संसार की सफलता, जो भी हम संसार में पाना चाहते हैं, विशेष रूप से हम अमीर हों और हम बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर बने, अपने देश की सेवा इंजीनियर बन के कर सकते हैं, डॉक्टर बन के कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन के कर सकते हैं, पत्रकार बन के कर सकते हैं, राजनेता बन के कर सकते हैं, हम सीए बनकर किसी भी रूप में हम देश की सेवा करें और ये संसार के तल पर परिवार को सजाते हुए संवारते हुए। और दूसरा जो सफलता है वो है धर्म में, कैसे हम परम आनंद को जानें, कैसे हम उस परम शांति को जानें। चाहे स्थिति देखें, आप भगवान श्री राम को देखें, अभी राजतिलक होने जा रहा है, सारे देशों के राजा जमा हैं और पिता अचानक बुला के कहते हैं कि बेटे कल सुबह राजतिलक नहीं होगा, कल सुबह तुमको 14 साल के वनवास पर जाना है। राम के चेहरे पर जैसी मुस्कुराहट राजतिलक के लिए थी और शाही पोशाक पहन करके थी, वही मुस्कुराहट, वही आनंद अब वनवास जाते समय है। वो जो सम अवस्था है वो कैसे हमको भी अचीव, उतनी गहन शांति हर परिस्थिति में कैसे रह जाए, वो हमारे सपनों का नया मनुष्य है। 200% सक्सेस। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनमें वो बात थी, लेकिन आज का जो मानव है उसमें वो बात नहीं है। तो उसमें वो बात आए, इसके लिए क्या मार्ग होगा? हर किसी में वह बात है। हम इस ट्रैप में फंस गए हैं, ये जाल बुना गया है कि हमारे अंदर हर चीज़ वही है। जैसे एक बीज है, हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता छिपी है। हर बीज पेड़ हो सकता है कि नहीं, बताइए? हो सकता है। फूल खिल सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारे अंदर है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम कैसे अपनी क्वालिटीज़ को डिस्कवर करें? वो जो संकल्प भगवान श्री राम के अंदर है, वो जो मर्यादा उनके अंदर है, वो जो समत्व भाव, वो जो विल उनके अंदर है, वो जो लोगों के लिए करुणा है उनके भीतर, वो हमारे अंदर भी छिपी है। उसको उद्घाटित करना, ये कार्यक्रम हमारी उन्हीं क्वालिटीज़ को उद्घाटित करने के लिए है। आज यहाँ पर पहला दिन था, 25 जुलाई 2025 जी पहला दिन था।
तो आज के दिन आपने नागपुर वासियों को जो ध्यान मग्न किया है, वो उसमें आपकी ऐसी क्या विशेषता रही कि उनको कल खींच के लाएगी और ज़्यादा लोग भी लाएंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को आप आनंद से जोड़ेंगे तो लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। हम सब लोग जब छोटे होते थे तो स्कूल जाने के लिए जिद किया करते थे कि हमको स्कूल जाना है। जानते हो क्यों? क्योंकि स्कूल में जाकर के खेलेंगे, स्कूल में जाकर के पीटी करेंगे, स्कूल में जाकर के भागेंगे, स्कूल में जाकर के शोर मचाएंगे, और घर पर खेत में जाना पड़ेगा। मतलब घर पर कष्ट था और वहाँ पर आनंद है। मतलब जहाँ आनंद है वहाँ हम खिंच के जाते हैं, या फिर जहाँ स्वार्थ है आनंद में जाते हैं। आनंद मिलता है। आनंद से बढ़ के और क्या स्वार्थ हो सकता है? सबसे बड़ा स्वार्थ तो ये है कि हम आनंदित हो जाएं। अभी क्या हो गया, आज स्कूल में बच्चा जाने को राजी नहीं है। जानते हो क्यों? हमने स्कूल को कष्ट बना दिया, दर्द बना दिया। ऐसे ही अभी एक गलती हो गई पूरी दुनिया से, हमने साधना को कष्ट बना दिया। कोई एक टांग पर खड़े हैं, कोई कांटों पर लेटे हैं, कोई आग जला करके तप रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग साधना कर सकते थे और वही अनुभव कर सकते थे जो गौतम बुद्ध ने अनुभव किया, लेकिन नहीं आ सके क्योंकि उनको लगा कि बाप रे बाप, हमारे बस की बात नहीं है, हम जाके इनके पैर छूलेंगे। हमने साधना को आनंद से जोड़ दिया, लाफ्टर से जोड़ दिया, हमने साधना को सेहत से जोड़ दिया। लोग अपने आप ही खींच करके आने वाले हैं कल। आपने आनंद से जोड़ा। थोड़ा जोर से बोलिए। दिया पालीवाल। थोड़ा जोर से दिया जलाइए। दिया पालीवाल। दिया पारीवाल। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? साधना पालीवाल। कैसा लगा रहा आपको आज? बहुत इतनी अच्छी कला सिखाई इन्होंने कि ये बहुत ही ज़्यादा हर बच्चे के लिए उपयोगी है, 10 साल से 90 साल तक के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सपना धुरंधर है और हम काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और अब तो यही चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष इस अभियान से जुड़े, आनंदम से जुड़े। कल आप और लोग को लेकर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? नलिनी शाह है और आनंदम से जुड़ी हूँ। तो ये जो हमारे लाइफ मास्टर है वो हर दिन नई नई टेक्निक बताते, रिपीट वो आज तो उससे- पहले दिन है। नहीं, फिर भी वैसे बोर हो जाते, लेकिन हर तरफ पे नया मतलब सिखाते। हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति वर्मा है और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा सुबह लगा। 8 बजे से 6 बजे तक मतलब टाइम का पता ही नहीं चला अरे वाह। बिल्कुल भी। सर आपका नाम? मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट किशन वर्मा हूँ और मैं पिछले 5 वर्षों से प्रभु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आने के बाद एक 200% सक्सेस होने की गारंटी है और मेरा सभी नागपुर वासियों से अनुरोध है कि वो यहाँ आके 200% सक्सेस होने के मंत्र प्राप्त करें। धन्यवाद। आप पेशे से चार्टर्ड मैं अकाउंटेंट हैं? पैसे से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने सुबह 8 बजे से 6 बजे तक अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड में रखा है। आपको ये ध्यान का जो अकाउंट है कैसा लगा? ये तो अद्भुत है और ये जब तक आप पर्सनली खुद आके नहीं देखेंगे, इट्स इम्पॉसिबल टू किसी से भी सुन के इसको अनुभव नहीं किया जाता। आपका नाम सर? मैं एडवोकेट विलास कामड़े हूँ और गुरुजी से मैं अभी 2 से जुड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत ही अच्छा बहुत लग रहा अच्छा है। लग रहा है। चेहरे आपका? पे खुशी। आपका बेटा है? मेरा नाम ऋतुजा कामड़े। ऋतुजा कामड़े। कैसी हो? मेरा अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे? मेरा फर्स्ट डे था और मैं आज के पहले कभी भी ऐसे इसमें नहीं गई थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे इसमें और फर्स्ट डे भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। आप पता जी? मेरा नाम रेखा महाजन है। रेखा महाजन। मैं कबीरपंथ से मतलब बचपन से ही कई पीढ़ियों से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। जी। उसके बावजूद भी मैं स्वामी जी से और स्वामी जी के वाणी वचन सुनकर बहुत पुलकित हुई और यह कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि आज की ज़रूरत है नई जनरेशन के लिए और सभी जनरेशन के लिए ज़रूरत है ये। जी। इनका जो सूक्ष्म ज्ञान मार्गदर्शन है बहुत ही अद्भुत है, जितना शब्दों में तो नहीं बयान कर सकते। शब्द कम पड़ रहे हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं। वो शीतल तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितनी शीतलता छाई हुई है। आपका नाम? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है। आज ध्यान मग्न हुए आप पूरा दिन? आज का दिन बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पे आज जो सिखाया स्वामी जी ने, जो आज जोश से बच्चों के लिए स्पेशली जो आज इतना सारा बोला है, बहुत ही मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और सबके लिए मोटिवेशनल है, बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा तो मतलब और क्या ही हो सकता है। सब कुछ आज पूरा एक दिन में आज इतना मिल गया है कि बहुत ही, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और यहाँ पे जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आप
मेरा नाम डिम्पल सिंगला है। मैं दिल्ली से आई हूँ दिल्ली से। और मुझे 13 साल हो गए आनंदम से जुड़े हुए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और प्रोग्राम्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हर जनरेशन के लिए बेस्ट प्रोग्राम है और सबको करना चाहिए। बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक पूरा फैमिली पैकेज है और आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर करें क्योंकि ये प्रोग्राम जो है साइंटिफिक मेथड से है, लॉजिकल है, बिल्कुल जो आज के टाइम की ज़रूरत है। जी, ये प्रोग्राम लॉजिकल है। यहाँ पर वकील भी हैं, यहाँ पर इंजीनियर भी हैं, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, यहाँ पर कल का भविष्य भी है, यहाँ पर बैंकर भी है, यहाँ पर गृहिणियाँ भी हैं। कुल मिलाकर के आनंद ही आनंद है, आनंदम है। और कहा जा सकता है कि महर्षि आलोक जी के मार्गदर्शन में ये सारी जो जनरेशन है आलोकित हो रही है, एक नए प्रकाश की ओर जा रही है, एक नए उजाले की ओर जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये परंपरा देश विदेश में भी कायम ये करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर 2 दिन यानी 26 और 27 जुलाई को भी ये कार्यक्रम आमदार निवास में जारी रहेगा। नागपुर वासियों से निवेदन है कि वो आकर के यहाँ कर इस कार्यक्रम का, इस मेडिटेशन का, इस ध्यान का लाभ उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मड़ावी के साथ मैं राकेश यादव, आमदार निवास, नागपुर।